जय गंगा मैया। आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन कीजिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं गंगा जी। और आज है रविवार का दिन। मैं गंगा जी जाने की तैयारी कर रही हूँ। अब पहले सोकर उठी थी तो पूरे घर को समेट लेती हूँ, अपना सारे रूम को झाड़ लेती हूँ ताकि मेड आकर अपना काम कर ले। और इसके बाद मैं गंगा जी जाने की तैयारी करती हूँ। कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी नंद जो पहले टाटा में रहती थी, अब वो यहाँ पर ही रहने लगी है भागलपुर में। तो वो लोग भी साथ चलेंगे। भैगना भी आए हुए थे तो हम लोग सब बस निकलने ही वाले थे बाहर। वो आ चुके थे, वो वेट कर रहे थे। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पैक करती हूँ और ये पहुँच जाती हूँ मैं गंगा जी के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सभी लोग आए हुए हैं और मेरी भैगना भी थे और वो कुछ मजाक कर रहे थे कि मामी जी संभल कर, गिर ना जाइएगा। तो मुझे बड़ी तेज़ हंसी आ रही थी कि अगर गिरी तो ये ढलान पर थी, अगर गिरी तो सीधा गंगा जी में ही पहुंचूंगी। तो हंसते मुस्कुराते बस पहुंच जाते हैं हम लोग गंगा नदी के किनारे और वहाँ स्नान करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं गंगा मैया। दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं आप सभी भी। तो यहाँ पर मैं नहाकर गीले कपड़े में ही, आप देख सकते हैं, भगवान की जो गंगा मैया की पूजा है वो मैं पूज लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े चेंज करती हूँ और ये मैं तैयार हो गई, कपड़े चेंज कर ली। तो आज है दिन मंगलवार और मैंने किया है अपना हेयर वॉश। और आपने देखा होगा मैं गंगा जी गई थी वो संडे के दिन वहाँ भागलपुर में। तो मैं मंडे सुबह यानी कि कल सुबह आई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश किया है। और मैं आज यही पहन ली हूँ, ये गाउन, क्योंकि मुझे लगानी थी मेहंदी। और मैं, ये देखिए, मैं ये मेहंदी को मिलाकर कल रात में ही दे दी थी फूलने के लिए। और इसमें मैं क्या क्या मिलाई हूँ ये मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। मैंने पहले भी डाल रखा है, पर मैं पिछले हफ्ता नहीं, सॉरी, हो गए 20 दिन, मतलब 20 दिन पहले मैंने एक बार और लगाया था मेहंदी। तो मैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें डाली थी जो कि मुझे लगा उससे जो बाल हैं वो ड्राई नहीं हो रहे हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें मेहंदी में मिक्स करके लगाने के बाद। तो वो मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर लेना। तो चलिए मैं ये लगा लूँ मेहंदी। और मेहंदी लगाने के पहले आपको हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए। ऑयली बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका जो हेयर है, तो मेहंदी बहुत अच्छी सी पकड़ता है। और आज मैं मेहंदी लगाऊंगी और कल मैं लगाऊंगी इंडिगो डाई वाली नहीं, जो नेचुरल आती है, जो पत्ते से बनती है। इंडिगो की फूल आती है, उसके पत्ते से बनती है। तो चलिए मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। इसके बाद मैं निकाल रही हूँ हैंड ग्लव्स, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये मैं एक दिखा रही हूँ जो कि मेहंदी लगा कर रखी थी, उसमें कलर लग गए। वो गंदा नहीं है, ऐसे ही गंदी सी लग रही है देखने में, लेकिन वो ठीक है, तो मैं क्यों ही उसे चेंज करती। तो मैंने उसे पहन लिया और दूसरे हाथ में भी पहन लेती हूँ कि नहीं तो पूरे हाथ में वो कलर लग जाती है मेहंदी की। तो ये जो हैंड ग्लव्स आप देख रहे हैं, इसे मैं पहले भी मैंने यूज़ किया है, ये तीसरा बार मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे रखने का एक तरीका होता है, वो मैं कभी बताऊँगी आपको। तो इस वजह से वो रह जाती है। ये देखिए मैंने पहन लिया और मैं लगाती हूँ अपने बालों में मेहंदी, और अलग अलग करके ताकि अच्छे से लग जाए। तो डिवाइड कर देती हूँ बहुत से 2-3 पार्ट में, उसके बाद मैं अच्छे से मेहंदी लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है मेहंदी। और पर क्या है, यहाँ थोड़ी सी लग गई है कुछ ज़्यादा ही। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का भी लग गया ना तो मेरे हाथ बिल्कुल एकदम लाल से हो गए। तो मैं जा रही हूँ इसे हटा देती हूँ, नहीं तो मैं शायद जोकर की तरह लगूंगी। तो मैं जल्दी से इसे साफ़ कर देती हूँ और मिलती हूँ 1 से 1.5 घंटे बाद। जब मैं इसे रख, लगभग मुझे कोशिश करे तो करूँगी 2 घंटे रखने का, पर नहीं रख पाई तो मेरे नाक में भी लग गया है क्या।
नहीं रख पाई तो कम से कम 1.5 घंटे तो मैं ज़रूर रखूँगी। उसके बाद वॉश करके मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और मैं जो मेहंदी में जो भी चीज़ें मैंने मिलाई है उसके कारण आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है मेरा बाल। और मैं मेहंदी लगाई हूँ तो कई बार ही होता है कि आप मेहंदी लगाए हैं तो आपकी बालें एकदम रूखी सी हो जाती है। तो मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था, मैंने देखा भी नहीं है कि क्या क्या मिलाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने देखी थी जो मैं पहले वीडियो बनाई थी, पर मैंने लास्ट वीक नहीं, सॉरी, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले शायद मैंने अपने मन से मैंने वो चीज़ें मैंने डाला और मेरी जो बाल हैं वो एकदम सॉफ्ट, हेयर वॉश के बाद वो सॉफ्ट फील सा हो रहा था। तो ये एकदम बिल्कुल रूखे से नहीं लग रहे हैं मेहंदी लगाने के बाद। और इसे मैं पूरा दिन ऐसे ही ड्राई रखूँगी और कल मैं इंडिगो लगाऊंगी उसके बाद। और कहते हैं ना, इंडिगो से थोड़ा सा ड्राई हो जाती है और ज़्यादा हेयर, तो उसमें भी मैं वो जो इंग्रेडिएंट है मैं वो मिलाती हूँ। तो मेरे तो बाल वैसे इतने ज़्यादा रूखे से नहीं हो रहे हैं। तो आप मेरे शॉर्ट्स पर जाके मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी मैं क्या डालती हूँ मेहंदी में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं 2 घंटे, 2.25 घंटे मैंने रखा। तो अब तो हो गई है शाम, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मेरे मतलब जुकाम ना लग जाए मुझे, बट बार बार लगाना नहीं होता तो मैं तो आज रख ली और मैंने हेयर वॉश कर लिया। और आप लोगों ने लंच लिया या नहीं? मैं भी टाइम से लंच ले ली थी, मैंने मेहंदी लगा लिया था बालों में, उसके बाद मैंने लंच कर लिया था टाइम से। हेलो जी, जय श्री सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज है दिन बुधवार और अभी है दोपहर का टाइम। मैं मॉर्निंग में, सॉरी, मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन सारा कुछ कर लिया। मैं नहाकर पूजा पाठ कर ली हूँ, नाश्ता कर ली हूँ, और जो मेरी जो भी मॉर्निंग रूटीन है, मैं योगा करती हूँ, मैं वॉक पर जाती हूँ, और मॉर्निंग में जो भी चीज़ें मैं लेती हूँ गर्म पानी के साथ वो मैं लेकर नहा ली थी। और उसके बाद मैंने बनाया था नाश्ते में स्मूदी, और उसके साथ नाश्ते में बनाई थी मैं सैंडविच। वैसे तो ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं बना पाती क्योंकि बहुत भागा भागी सी रहती है, हल्का फुल्का बना पाती हूँ। आज थी हस्बैंड की छुट्टी तो मैं उनके हिसाब से, उनको पसंद है सैंडविच, तो मैं नाश्ते में सैंडविच बनाई थी। तो आप सब लोगों ने क्या क्या नाश्ता किया है वो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मैं क्या बोलना चाहती थी, हाँ, और मैं दोपहर का प्रिपरेशन कर रही हूँ, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी है, अभी वो कहीं निकले हैं। तो क्या आप सब मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हस्बैंड या बच्चे या फिर फैमिली मेम्बर की छुट्टी है तो आपको लगता है मैं उनके लिए क्या ही कर दूँ, और उन्हें भी इतनी भूख लगती है। हर एक 1.5 घंटे बाद अगर आप कुछ खिलाए हैं उन्हें तो वो बोलते हैं कि अरे कुछ खाने को है क्या? तो क्या ये चीज़ें आपके साथ होती है? भाई मेरे घर में तो बहुत होती है। इन लोगों को इतनी भूख लगती है कि मैं कुछ भी बनाऊँ और हर 2 घंटे बाद कुछ चाहिए, थोड़ा ही चाहिए बट चाहिए ज़रूर। तो मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या बना रही हूँ लंच में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं जल्दी ही ये वीडियो एंड करूँगी क्योंकि मैं आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे। और जब छुट्टियाँ चलती है बच्चे या हस्बैंड की या फैमिली वालों की, तो हमारे काम भी बढ़ जाते हैं, पर हाँ हमें अच्छा भी लगता है। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है। तो ये मैं सबसे पहले कस्टर्ड बनाकर ठंडा होने के लिए रख दी थी 1-2 घंटे पहले ही, क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी तो ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं मीठे में क्या है, तो मैं वो पहले डाल दी। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने छोला को फूलने डाला है, मॉर्निंग में ही डाल दी थी। तो मैं बनाऊँगी छोले जीरा राइस। और ये आप देख सकते हैं बैगन को मैं मैरिनेट करने के लिए यहाँ छोड़ दी हूँ, नमक और हल्दी और हींग डालकर। और इसमें मैं कौन सा घोल डालूँगी, चावल मैं फूलने डाली हूँ क्योंकि चावल का जो आटा बाज़ार से मिलता है उसका उतना अच्छा पकौड़ी नहीं बनती है। तो मैं उसको चावल को पीस लूँगी, उसके बाद उसमें डालूँगी थोड़ा सा बेसन और नमक, उसका मैं पकौड़ी तलूँगी गरम गरम। तो आप सब भी अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करिए और मैं भी अपना प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।